हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए, हम केमिस्ट्री की एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ हाजिर हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। कृपया वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि आज की एक टॉपिक जो लेकर आए यह सभी परीक्षाओं में पूछती है। चाहे वो हाई स्कूल इंटर का परीक्षा हो, चाहे पॉलिटेक्निक की हो, चाहे कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम है, यह टॉपिक हमेशा ही पूछता है। तो टॉपिक आप लोगों के सामने लिखा है समस्थानिक, यानी आइसोटोप्स, समस्थानिक। जैसे कि इसके नाम में ही आप लोगों को कुछ छिपा है। सम मतलब समान और स्थानिक मतलब स्थान। तो हेडिंग्स क्या पता चल रहा है कि समान स्थान। तो देखें समस्थानिक कहते हैं किसे। तो एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्याएं समान किंतु द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये शुरू में होती है कि एक ही तत्व के वे परमाणु, यानी समस्थानिक और समभारिक में ये मेन डिफरेंस होता है कि इसमें तत्व एक ही रहेगा, लेकिन उसकी परमाणु संख्याएं समान होगी किंतु द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं। मान लीजिए कोई एक तत्व ले लीजिए, मान लीजिए कोई एच एक तत्व है। तो यहाँ पे जो फ्रेंड्स पीछे लिखते हैं वह इसकी क्या होती है, परमाणु संख्या होती है। और जो ऊपर इसके लिखते हैं वह द्रव्यमान संख्या होती है। मान लीजिए वहाँ 1H1 लिख दिए, तो यह क्या होता है, यह ऊपर वाले को द्रव्यमान संख्या कहते हैं, और जो यहाँ पीछे लिखते हैं यह परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक के नाम से कहते हैं। क्या इसके कहते हैं, क्रमांक। जैसे आप इस तरह समझ लेते सकते हैं कि आप लोग कहीं भर्ती वगैरह में जाते हैं तो आप लोगों का क्रमांक जो दिया जाता है, खिलाड़ियों का क्रमांक जो दिया जाता है उसका क्या होता है, पीछे होता है। तो इसका क्रमांक कहाँ होगा, पीछे। तो पीछे वाला जो होता है वो संख्या लिखा होता है वह क्रमांक होता है तत्व के, और जो ऊपर संख्या लिखी जाती है वह उसका क्या होता है, द्रव्यमान संख्या कह सकते हैं या उसको परमाणु भार कह सकते हैं। कह सकते हैं द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार, क्योंकि भार हमेशा किसी के सर पर रखा जाता है। तो यहाँ जो लिखा रहता है किसी तत्व के ऊपर, वह उसका क्या होता है, भार होता है या द्रव्यमान संख्या होती है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो इस टॉपिक क्या है, समस्थानिक। एक ही तत्व होगा, मतलब अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन ही होगा, कार्बन है तो कार्बन ही होगा, नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन ही होगा। मतलब तत्व एक ही होगा, चाहे जो भी होगा, उसी के कई ठो रूप होंगे, उसी को क्या कहते हैं, समस्थानिक। मतलब उनका स्थान आवर्त सारणी में समान है, लेकिन उसके कई अपर रूपों की खोज हो जाने के कारण उसका काम अलग अलग हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं, समस्थानिक। स्थान समान समान रहेंगे तत्वों को, लेकिन उसके क्या होंगे, उसके भार के हिसाब से उसके भार जो होंगे ऊपर अलग अलग होंगे, उसीलिए उसको क्या कहते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। परमाणुओं के रासायनिक गुण इलेक्ट्रॉनों की संख्या द्वारा नियंत्रित होते हैं। जो किसी परमाणु का जो इसका रासायनिक, मान लो हाइड्रोजन है या कार्बन है या नाइट्रोजन है, तो ये जो इसका रासायनिक गुण होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, वह इलेक्ट्रॉनों की संख्या द्वारा नियंत्रित होती है। अतः रासायनिक अभिक्रिया में सभी समस्थानिकों के व्यवहार क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है। अब परमाणु इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, तो किसी तत्व का जो उसका परमाणु क्रमांक होता है, बताया ना, जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है। हीलियम जानते हैं ना, यह चीज। तो हीलियम का परमाणु क्रमांक क्या है, 2 होता है। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है। तो इस तरह जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या भाग लेता है, उसका परमाणु क्रमांक, या जो परमाणु जिस तत्व में जितने परमाणु क्रमांक होंगे, इस तरह समझिए, उतना ही उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो इसीलिए कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में वही इलेक्ट्रॉन का महत्व होता है या परमाणु क्रमांक का महत्व होता है। अब समस्थानिक कौन कौन से, यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं समस्थानिक का, उदाहरण नोट कर लेंगे समस्थानिक है। तो कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है, जैसे हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं, इसको कहते हैं 1H1, 1H2, इसको लिखते हैं, और 1H3। ठीक है। देखिए यहाँ पे तत्व एक ही है, हाइड्रोजन, और इसका परमाणु क्रमांक भी एक ही है। एक 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 परमाणु क्रमांक, देखिए संख्या समान है ना, पहले स्थान पे है या पहले भी है या पहले भी, लेकिन इसके ऊपर जो संख्या लिखी है या क्या, भिन्न भिन्न, या 1 है या 2 है या 3 है। तो ये हाइड्रोजन के क्या हो गए, समस्थानिक हो गए। अगला एग्जाम्पल देख सकते हैं। अगला एग्जाम्पल है ऑक्सीजन का। जैसे ऑक्सीजन का होता है परमाणु क्रमांक 8,
तो 8O क्या होता है 16, फिर 8O 17। ऑक्सीजन के भी 3 समस्थानिक होते हैं और 8O क्या होता है 18। समझ में आया? अच्छे से लिख लीजिए, चल नहीं रहा है। तो 8 ऑक्सीजन यहाँ 17, 8 ऑक्सीजन 18 और 16, ये होते हैं ऑक्सीजन के समस्थानिक। इस तरह बहुत तत्वों के समस्थानिक, जैसे यूरेनियम के समस्थानिक होते हैं 92 यूरेनियम 235 होता है। यूरेनियम समस्थानिक क्या होता है 92 यूरेनियम 235 एक होता है और 92 यूरेनियम 237 होता है। तो एक चीज़ देख रहे हो कि यहाँ जो संख्या है 92 यह क्या सभी में समान है, इसीलिए इसको क्या कर रहे हैं समस्थानिक। आगे बढ़ते हैं। दिया समस्थानिकों का अनुप्रयोग। समस्थानिकों का हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही अनुप्रयोग होता है। जैसे कुछ समस्थानिकों के विशेष गुण होते हैं जिनका उपयोग हम विभिन्न क्षेत्रों में करते हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही पूछता है। जैसे यूरेनियम दिया है, अभी बताया ना, यूरेनियम के एक समस्थानिक प्रयोग परमाणु भट्ठी में ईंधन के रूप में किया जाता है। जो यूरेनियम होता है इसके समस्थानिक का प्रयोग कहाँ किया जाता है परमाणु भट्ठी में ईंधन के रूप में। यह बहुत ही हाई क्वालिटी का ईंधन होता है। अगला है कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। CO जो कोबाल्ट होता है तत्व उसके समस्थानिक का प्रयोग कहाँ किया जाता है कैंसर के उपचार में। नेक्स्ट है घेंघा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का प्रयोग होता है। आगे अगला टॉपिक है समभारिक। देखिए समभारिक क्या होते हैं। समस्थानिक का बिल्कुल उल्टा होता है समभारिक, ठीक है। समभारिक मतलब जैसे कि इसके हेडिंग से पता चला है समान भार वाले। अभी बताया ना एक तो समस्थानिक एक तो समभारिक। तो समभारिक का मतलब समान भार वाले, जिसके ऊपर के यानी जो ऊपर दिखा रहा था ना यहाँ पे जो लिखा था, जैसे यहाँ पे जो संख्या लिखी थी ये जो होंगे जिसके एक जैसे होते हैं उसको क्या कहते हैं समभारिक। इसकी परिभाषा होती है भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्याएं समान किंतु परमाणु संख्याएं अलग अलग होती हैं, समभारिक कहलाते हैं। देखिए उसमें एक ही तत्व यहाँ लिखा था, यहाँ पे क्या लिखा है भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्याएं समान किंतु परमाणु संख्याएं अलग अलग होती हैं उनसे समभारिक कहते हैं। हेडिंग बढ़िया परिभाषा समझिएगा कि अलग अलग तत्व होंगे इसमें और उनकी द्रव्यमान संख्या मतलब जो ऊपर का नंबर होगा यहाँ का ये दोनों समान होंगे और यहाँ पे जो बगल में नंबर होगा ये अलग अलग होगा, उसको क्या कहते हैं समभारिक कहते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण लिखा है नाइट्रोजन तथा कार्बन समभारिक है। तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 7 एंड कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 6। यानी पीछे की जो संख्या है वो क्या है समान है, लेकिन इसका परमाणु भार होता है 14 और इसका भी परमाणु भार होता है कार्बन का 14, ठीक है। तो ये दोनों का क्या हो जाएंगे समभारिक हो जाते हैं। कार्बन है ये नाइट्रोजन का, ठीक है। अगला है सोडियम। अगला एग्जाम्पल क्या है देखिए सोडियम का। तो इसका सोडियम का कितना होता है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 हो गया, लेकिन इसका भी परमाणु 24 होता है और इसका परमाणु भार भी 24 होता है। इसलिए क्या हो गया ऊपर की संख्या देखिए समान है और नीचे से मतलब परमाणु क्रमांक इसका क्या है अलग अलग, इसलिए क्या है आपस में समभारिक है। मतलब ऊपर का जो भार है इन समूह का ये समान है, इसलिए इसको क्या कहते हैं समभारिक कहते हैं। तो आज इसमें यहीं तक। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर समझ में आया होगा तो इसी तरह के और वीडियो पाने के लिए कृपया चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना एंड शेयर करना न